हेलो फ्रेंड्स, आज रिवाइज करेंगे एक बहुत प्यारा सा चैप्टर और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम्स। आज का रिवीजन का चैप्टर बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। है कंपोजिशन स्कीम्स। कौन सा है कॉन्सेप्ट? कंपोजिशन स्कीम्स। ये हमारा डिस्कस होता है कहाँ? सेक्शन नंबर 10 ऑफ CGST एक्ट 2017। कहाँ डिस्कस है? सेक्शन नंबर 10 में हमारा ये कंपोजिशन स्कीम्स का कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है। तो आज इसी रिवीजन करेंगे इसका। सबसे पहले हमें देखना है कि कंपोजिशन स्कीम है क्या। ये क्या है कंपोजिशन स्कीम्स? कंपोजिशन स्कीम क्या है? बस एक ही क्या है, ऑप्शन है किसके लिए? स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ द स्मॉल टैक्स पेयर्स। कुछ टैक्स पेयर, छोटे छोटे जो टैक्स पेयर्स हैं, उसको एक ऑप्शन दिया हमारे लॉ मेकर ने। जो छोटे टैक्स पेयर है उसको एक ऑप्शन दिया कि देखो, तुम तुम टैक्स देते हो, जो तुम्हारा टर्नओवर होगा उसी के अकॉर्डिंग उस टर्नओवर पर एक रेट स्पेसिफाइड कर दिया हमारे लॉ मेकर ने। उसी रेट के अकॉर्डिंग वो सरकार को टैक्सेस देगा। लेट्स एग्जांपल, बेनिफिट क्या है कंपोजिशन वाले को? देखो, मेन जो रीजन क्या है, हमारा जो चैन है जीएसटी का, जीएसटी चैन कैसे है? अगर एक ए नाम का व्यक्ति यूपी में रजिस्टर्ड है, कहाँ रजिस्टर्ड है? यूपी में वो रजिस्टर्ड है, ठीक। और एक बी नाम का है, वो भी कहाँ रजिस्टर्ड है? दोनों यूपी में रजिस्टर्ड है। सी एक कस्टमर है, ये कहाँ का है? ये भी यूपी का है। जो जनरल हमारा चैन है, होता क्या है हमारा जीएसटी में कि बी ए से कुछ सामान परचेज किया, वो 1000 रुपये का सामान परचेज किया, उस पर 18% का जीएसटी दिया, वो 1180 रुपये का। बी क्या करता है? फर्दर उसको सी को वो सेल करता है, 1000 रुपये पर 20% का प्रॉफिट मार्जिन रखता है, 1200 रुपये में बेचता है और प्लस 18% उस पर भी वो जीएसटी लगाता है। इसका कितना हो गया? 18%, 196 रुपया। कितना हुआ? 196। 1396 में इसको सेल करेंगे। बी बी क्या करता है? जब 196 जो जीएसटी का अमाउंट सी से रिकवर किया है, वो गवर्नमेंट को 196 में से 180 जो ऑलरेडी वो दे चुका है ए को, वो अमाउंट वो माइनस ले कर देगा, वो उसका वो क्रेडिट ले लेगा। गवर्नमेंट को कितना देगा? 196 जो वो रिकवर किया गवर्नमेंट से, सॉरी सी से, 196 जो वो सी से रिकवर किया, उसमें से वो क्रेडिट लेगा। कौन किसका? 180 जो ए को ऑलरेडी वो पेमेंट कर चुका है। रिमाइंडर बढ़ गया कितना? 60। ये पैसा वो किसको देगा? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को वो पैसा देगा।
लेकिन हमारे लॉ मेकर ने क्या किया, कैटेगरी स्पेसिफाई करके रखा, कुछ अमाउंट फिक्स करके रखा, एक लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स करके रखा कि इस लिमिट में अगर कोई कवर होता है तो उसको वो क्या करेगा टैक्स पेयर। सपोज अगर उस लिमिट में अगर बी कवर होता है, जो लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लॉ मेकर ने स्पेसिफाइड किया है, अगर बी उस लिमिट में कवर होता है, उस थ्रेशोल्ड लिमिट में कवर होता है, तो बी सुनो, ये जो हमारा प्रक्रिया है, लॉ मेकर कहता है कि सुनो बी, ये जो हमारा प्रक्रिया है कि कस्टमर से 196 जो लिए और 180 तुम दिए, ये माइनस करके जो हमें 16 तुम दे दो, ये सब प्रक्रिया जो है तुम मत रखो। डायरेक्टली तुम क्या करो, जितने तुम महीने में सेल किए हो, जितना तुम्हारा जो टर्नओवर है, इस टर्नओवर पर एक स्पेसिफाइड परसेंटेज हमें डायरेक्टली वो दे दो। किसको दे दो? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहता है कि देखो भी, तुम फर्दर सप्लाई करते हो कस्टमर्स को और परचेज करते हो जब सप्लायर से, जो आउटपुट टैक्स जो गवर्नमेंट को देना है उसमें से तुम इनपुट टैक्स को माइनस करते हो। इतनी प्रक्रिया तुम मत रखो, आप डायरेक्टली क्या करो, अपने टर्नओवर का कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेज हमें दे दो जीएसटी के रूप में, बस। इसी को बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम। क्या बोलते हैं? कंपोजिशन स्कीम। ये क्या है? ये जो स्कीम है मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल है। अगर टैक्स पेयर चाहे तो ऑप्ट करे, नहीं चाहे तो वो ऑप्ट नहीं कर सकता है। एडवांटेज क्या है कंपोजिशन का? सबसे पहला, लो रेट ऑफ द टैक्सेस। ये बहुत नॉमिनल अमाउंट है जो टर्नओवर का आप उसको देना पड़ता है। फ्री से सिंपल प्रोसीजर्स, आप इनपुट जो तुम्हारा इनपुट टैक्स है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, जो कस्टमर से जो पैसा तुम आउटपुट टैक्स पर जो तुम आउटपुट टैक्सेस कलेक्ट किए उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, दोनों को मैच करना, फिर जो नेट बैलेंस आता है उसको गवर्नमेंट को पेमेंट करना। इतना प्रोसीजर्स आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली जितने आपको मंथली जो टर्नओवर है, उस टर्नओवर का पैसा हमें, उस टर्नओवर पर जो परसेंटेज फिक्स किया गया है उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो हमें टैक्सेस दे दो। तो क्या है यहाँ? फ्री सिंपल है, बहुत सिंपल प्रोसीजर्स है। दूसरा, सिंपल कैलकुलेशन ऑफ टैक्स बेस्ड ऑन टर्नओवर। सीधा जो भी मंथली टर्नओवर है उसका परसेंटेज निकालो और गवर्नमेंट को पेमेंट कर दो। बड़ा सिंपल एनुअल रिटर्न है, कोई ताम झाम नहीं, बहुत सिंपल। तो ये कंपोजिशन स्कीम लाया ही गया है कि छोटे टैक्स पेयर के लिए, कि जो इतने हमारे लीगल कॉम्प्लायंसेस हैं, लीगल प्रोसीजर्स हैं, इस प्रोसीजर्स को बचाने के लिए, छोटे टैक्स पेयर्स को इस प्रोसीजर से बचाने के लिए, ये छोटे टैक्स पेयर्स के लिए ये एक स्कीम लाया गया है जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। क्या कहते हैं? कंपोजिशन स्कीम्स। ये होता है ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, छोटे छोटे टैक्स पेयर्स। अब इसमें कवर कौन होंगे, उनका लिमिट क्या होगा, आगे देखते हैं। ये जो कंपोजिशन स्कीम जो है कहाँ कवर है? सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में कवर है, और सबसेक्शन 2A में। कितने सेक्शन हैं? सेक्शन नंबर 10 के सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 2A, 3 सेक्शंस में कवर है। इसका प्रोसीजर्स क्या है? अगर कंपोजिशन, मान लो अगर कंपोजिशन में नया व्यक्ति कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहा है, अगर आज के दिन नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो कैसे एक्सरसाइज करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दें कि नहीं साहब, हम रेगुलर में नहीं, नॉर्मल जीएसटी नहीं लेना चाहते, हम लेना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम। एक जो ऑप्शन हमें प्रोवाइड किया गया है वो ऑप्शन हम एक्सरसाइज करते हैं, वो इंटीमेट करेंगे हम गवर्नमेंट को।
किस दिन से इफेक्टिव होगा? जिस दिन से हमारा रजिस्ट्रेशन इफेक्ट होगा उसी दिन से हमारा कंपोजिशन स्कीम इफेक्टिव होगा। अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पहले से, वो अगर कंपोजिशन में आना चाहता है तो वो सरकार को बताएगा। कब बताएगा? किसी भी फाइनेंशियल ईयर, कोई भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट के पहले वो गवर्नमेंट को बताएगा कि हम कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शंस को ऑप्ट करना चाहते हैं। इंटीमेट करेगा। का इफेक्टिव कब होगा? बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर हमको ऑप्शन फाइनेंशियल ईयर 25-26 से चाहिए था तो मुझे 24-25 तक हमें गवर्नमेंट को इंटीमेट करना चाहिए था। 25-26 के पहले हमको इंटीमेट करना था। फाइनेंशियल ईयर इनिशिएट होने के पहले हमको इंटीमेट कर देना है गवर्नमेंट को कि हम कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शंस जो हमें प्रोवाइड किया गया है वो हम ऑप्ट करेंगे। अब टर्नओवर क्या है, लिमिट क्या है, कंपोजिशन स्कीम ये लेगा कौन है, किसके केस के लिए? हाँ, जो छोटे स्मॉल टैक्स पेयर्स की बात की है तो उस स्मॉल टैक्स पेयर में कवर कौन होगा? उस स्मॉल टैक्स पेयर में अगर वो सिक्किम का है, उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है, त्रिपुरा में रजिस्टर्ड है, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और उसका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 75 लाख तक है, तब वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। यदि वो सिक्किम से बिलोंग करता है, इसका एक न्यूमेरिक हमने बनाया है, सुतनाम। क्या? सुतनाम। एस से सिक्किम, यदि वो सिक्किम में रजिस्टर्ड है, उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है, तीसरे त्रिपुरा में रजिस्टर्ड है, एन से नागालैंड में रजिस्टर्ड है, ए से अरुणाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड है, या फिर द मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में रजिस्टर्ड है, तब उसका प्रीसीडिंग ईयर का, प्रीवियस ईयर्स का अगर 75 लाख तक टर्नओवर है, तब वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। अदर स्टेट वाले जितने भी रिमेनिंग स्टेट बच गए उनके लिए कितना है लिमिट? 1.5 करोड़। मतलब कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए आपको पिछले ईयर्स का टर्नओवर पर डिपेंड करता है। किस पर? अगर पिछले ईयर का टर्नओवर कुछ स्पेसिफाइड सुतनाम स्टेट में 75 लाख तक है, टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में 75 लाख तक है, यदि आप रजिस्टर्ड हैं सुतनाम स्टेट में, सुतनाम मतलब सिक्किम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सुतनाम में रजिस्टर्ड है तो 75 लाख। अदर स्टेट में लिमिट कहाँ पहुँच जाता है? ये 1.5 करोड़ तक। यदि आप अदर स्टेट में रजिस्टर्ड हैं और आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 1.5 करोड़ तक है, 1.5 करोड़ तक है, तब आप इस ईयर कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं। ये हमारा सेक्शन नंबर 10A और ये हमारा सेक्शन नंबर 10A में था। और सेक्शन नंबर 1 है हमारा कौन सा? 10(2) में क्या है? में क्या है? लिमिट हमारा क्या है? 10(2) में 50 लाख। 10(2) में क्या है? 50 लाख। 10(2) में क्या है? 50 लाख। अब समझो ये 10A में किसके लिए? 10(2)A में 50 लाख सारे स्टेट के लिए है, सारे स्टेट के लिए 50 लाख। और 10A में 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक सुतनाम स्टेट के लिए और अदर स्टेट के लिए। 10A किसके में कवर? 10A में कवर कौन सा है? केवल गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, जो रजिस्टर्ड पर्सन्स केवल सप्लाई ऑफ गुड्स करता है,
केवल सप्लाई ऑफ द गुड्स करता है, क्या करता है, सप्लाई ऑफ द गुड्स करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, उसका प्रीसीडिंग ईयर का एनुअल टर्नओवर यदि 75 लाख है, कहाँ, सुतनाम स्टेट में, या फिर अदर स्टेट में 1.5 करोड़ तक है, तब वो इस ईयर में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। सेक्शन नंबर 10(2) कहता है कि यदि वो रजिस्टर्ड पर्सन सर्विसेज सप्लाई करता है, क्या सप्लाई करेगा, सर्विसेज से सप्लाई करता है, क्या करता है, सर्विसेज सप्लाई करता है, और पिछले ईयर प्रीवियस ईयर में उसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 50 लाख होता है, किसी भी स्टेट में 50 लाख होता है, तब वो इस ईयर में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करेगा, क्या करेगा, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करेगा। अब देखो एक क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर में, एग्रीगेट टर्नओवर में मान लो एक व्यक्ति है कोई, ठीक है, इसके पास एक पैन है, अपने पैन पर एक रजिस्ट्रेशन वो यूपी में लिया, एक वो नागालैंड में लिया, और एक वो बिहार में लिया। यहाँ से टर्नओवर उसका 20 लाख होता है, पिछले साल का है, यहाँ से 30 लाख, और यहाँ से इसका 25 लाख, यहाँ से 20 लाख, 30 लाख और 25 लाख रुपए होता है उसका टर्नओवर। अब देखो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर में कवर कौन होगा, जितने भी आउटवर्ड सप्लाई होंगे, सेम पैन पे सारे के सारे कवर होंगे एग्रीगेट टर्नओवर में। एक पैन पे जितने भी रजिस्ट्रेशन लिया गया सारे के सारे वो आउटवर्ड सप्लाई कवर्ड किए जाएंगे। तो कितना होगा, 20 + 30 + 25 कितना हो गया, 30 20 75 लाख, कितना हुआ, 75 लाख, इसको 26 कर दो, 76 लाख, 76 लाख। हमारा सुतनाम स्टेट में सिक्किम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, 75 लाख। नागालैंड के स्टेट में हमारा सुतनाम स्टेट में कवर है कि नहीं, सुतनाम स्टेट हमारा एक है, कहाँ, नागालैंड के लिए लिमिट कितना है, 75 लाख। क्या हम 75 लाख के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ऑप्शन के लिए, हाँ एलिजिबल होता है। तो हम सारे के सारे स्टेट के लिए क्या ले लेंगे, कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि हम नागालैंड के लिए कंपोजिशन स्कीम लिए, बिहार के लिए नहीं लिए, चाहे यूपी के लिए लिए, बिहार के लिए नहीं लिए। जब कंपोजिशन स्कीम लेंगे तो अगर एक पैन पर लिए हैं तो सारे स्टेट पर, वो सारे स्टेट में जितने भी रजिस्ट्रेशन होगा, एक पैन के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन होगा सारे पर अप्लीकेबल हो जाएगा वो कंपोजिशन स्कीम्स। किसी इंडिविजुअल के लिए हम नहीं कर सकते हैं, सारे पर वो अप्लीकेबल हो जाएगा। और कोई भी जो हमारा स्पेसिफाइड स्टेट है, अगर हमारे एक से ज़्यादा स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं और उसमें से अगर कोई एक भी स्पेसिफाइड स्टेट कवर हो गया तो लिमिट हमारा कौन सा अप्लीकेबल हो जाएगा, स्पेसिफाइड स्टेट का। जैसे हमारे यहाँ पर एक यूपी है, स्पेसिफाइड स्टेट से बाहर है, सुतनाम से बाहर है, नागालैंड सुतनाम में कवर है, बिहार सुतनाम से बाहर है। तो यूपी के लिए तो कवर कितना लिमिट कवर होता है, 1.5 करोड़। बिहार के लिए कितना लिमिट होगा, 1.5 करोड़। नागालैंड के लिए 75 लाख। अगर एक भी स्पेसिफाइड स्टेट आ गया, एक भी सुतनाम में से कवर हो गया तो हमें कौन सा लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा, 75 लाख का।
75 लाख का। तो हमारे लॉ में करना सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 के तहत यही बताया है कि अगर आप स्पेसिफाइड स्टेट में रजिस्टर्ड हो और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 75 लाख तक आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है, तो आप कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अदर केसेस में यदि आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ हो या उससे ज़्यादा हो, सॉरी 1.5 करोड़ तक हो, कितना 1.5 करोड़ तक हो, कितना 1.5 करोड़ तक हो, यहाँ हमने एग्जाम्पल गलत ले लिया, 76 कैसे कर लिया, यहाँ 75 लाख तक लिमिट है ना, कितना लिमिट है 75 लाख, ना हो 25 लाख 75 लाख तक। अगर लिमिट हमारा 1.5 करोड़ तक ही है, अगर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर हमारा 1.5 करोड़ तक है, तब वो कहाँ कवर हो जाएगा, हम कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। ये सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 का। सबसेक्शन 2A में यहाँ सप्लाई की बात करता है, क्या बात करता है, किसकी बात करता है, सप्लाई का। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन सर्विसेज सप्लाई करता है, किसकी बात करता है जी, सर्विसेज की बात करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सर्विसेज सप्लाई करता है और पिछले ईयर में 50 लाख तक एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है, तो इस साल वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। क्या कर सकता है जी, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। गुड्स के केसेस में एक चीज और क्या है, कुछ होता क्या है, मान लो एक सप्लायर है ए नाम का, वो गुड्स भी सप्लाई करता है और सर्विसेज भी सप्लाई करता है, गुड्स भी सप्लाई करता है और कुछ सर्विसेज भी कुछ सर्विसेज भी उस पर प्रोवाइड करता है। तब वो कहाँ कवर होगा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में कवर होगा, 10A में कवर होगा, 10(1) में कवर होगा कि 10(2A) में कवर होगा। हमारे लॉ मेकर ने क्या कहा कि जो गुड्स सप्लाई करता है, जो केवल गुड्स सप्लाई करता है, वो तो सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग उसको हम चेक करेंगे कि क्या वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है। अगर वो गुड्स के साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, तो उस सर्विसेज की हम वैल्यू चेक करेंगे कि कहाँ तक वो प्रोवाइड करता है। हमारे लॉ मेकर ने कुछ लिमिट सेट करके रखा कि अगर गुड्स के साथ आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो एनुअल टर्नओवर का, क्या जी, एनुअल टर्नओवर का एनुअल टर्नओवर का 10% ऑफ एनुअल टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज द अर्लियर कर दिया, विच एवर इज हायर। हमारे लॉ मेकर ने कहा क्या कि अगर आप गुड्स के साथ साथ कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन जो आपका एनुअल टर्नओवर है उसका 10% या फिर 5 लाख विच एवर इज द हायर तक ही आप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक राम सेवक यहाँ इंगेज है, गुड्स के सप्लाई करता है, क्या करता है, गुड्स की सप्लाई करता है। उसका पिछले साल का टर्नओवर कितना है, 60 लाख, 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता है,
कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है, वो इस साल में वो सर्विसेज क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। कहाँ तक, जो पिछले साल का 10% टर्नओवर का और 5 लाख विच वाज द हायर। नहीं समझे। मान लो एक सप्लायर है, कौन है, ए नाम का एक सप्लायर है, सप्लायर है कहाँ पे, यूपी का रजिस्टर्ड, यूपी का ये रजिस्टर्ड पर्सन है। ये क्या करता है, इसका प्रीवियस ईयर 2024-25 में कितना 70 लाख का टर्नओवर था। कितना था टर्नओवर, जब पिछले साल 70 ओवर का था। यूपी में सुतनाम से बाहर आता है। थ्रेशोल्ड लिमिट कहाँ तक अप्लीकेबल है, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से कम है, ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर लिया इस साल, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया। लेकिन सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 हमारा कहता है, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 नहीं 2 कहता क्या है कि जो सबसेक्शन 1 में जो कवर था वो केवल गुड्स का ही सप्लाई करेगा, सर्विसेज सप्लाई नहीं करेगा। लेकिन इसी को क्लैरिफाई किया लॉ में, करने क्या कहा कि देखो अब गुड्स तो सप्लाई केवल आपको करना है गुड्स, लेकिन अब कुछ सर्विसेज, मार्जिनल सर्विसेज भी कर सकते हैं। कितना तक कर सकते हैं, जो पिछले साल का टर्नओवर है उसका 10%, जैसे 70 लाख का 10%, 7 लाख या 5 लाख, व्हिचएवर इज द हायर, जो दोनों में से हायर होगा। तो 7 लाख या 5, व्हिचएवर इज द हायर, मतलब 7 लाख का आप सर्विसेज भी इस साल प्रोवाइड कर सकते हैं। 7 लाख का सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हमारे लॉ मेकर ने कहा। फिर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर किसे कहते हैं, ये देख लो। तो एग्रीगेट टर्नओवर, जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं, क्या क्या इंक्लूड होगा, जो हमारा लिमिट है 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख, उसकी टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, सारे टैक्सेबल सप्लाई, चाहे वो एग्जेम्प्ट हो या ना हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट जो करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई जो करेंगे वो भी कवर करेंगे। सेम पैन पर, एक पैन पर जितने भी रजिस्ट्रेशन लिए हैं उस सब जीएसटी नंबर से, जितने भी टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, एक्सपोर्ट हुआ हो, इंटर स्टेट सप्लाई हो, सारे के सारे इंक्लूड होंगे। और क्या इंक्लूड होंगे, फ्रॉम 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर अप टू डेट व्हेन ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। नहीं समझा, इसको समझाते हैं। मान लो एक दीपक नाम का क्या है, शॉपकीपर है, क्या है, दुकानदार है। किस चीज का इसका दुकान है, किराना का दुकान है इसका। ठीक, दीपक नाम का व्यक्ति का एक किराना दुकान है, कहाँ में, पटना में। कहाँ में, पटना में। फाइनेंशियल ईयर, हम इसकी बात करते हैं, उसकी फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 की बात करते हैं। 23-24 में क्वार्टर वन में वो 10 लाख का सेल करता है। क्वार्टर 2 में वो 12 लाख का सेल करता है। क्वार्टर 3 में 20 लाख का सेल करता है। और क्वार्टर 4 में फिर 20 लाख का सेल करता है। ठीक है,
10 लाख का सेल करता है क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 2 में 12 लाख का सेल करता है, क्वार्टर में 20 लाख का, क्वार्टर 4 में 20 लाख का सेल करता है। टोटल ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये 23-24 का नहीं, इसका हम पकड़ लेते हैं 24-25 फाइनेंशियल ईयर रहते हैं पुराना, इसको लेता हूँ फाइनेंशियल ईयर 24-25। क्वार्टर 1 में वो 10 लाख का, क्वार्टर 2 में 12 लाख में, क्वार्टर 3 में वो 20 लाख का, क्वार्टर 4 में 20 लाख का वो सेल सप्लाई करता है। 24-25 में बिजनेस वो शुरू भी करता है, 24-25 में 1 अप्रैल से वो अपना धंधा शुरू करता है। जब वो 10 लाख का सप्लाई करेगा उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी लेने का कितना है लिमिट, नॉर्मली जनरल है अभी कितना मान लेते हैं, अभी हम 20 लाख है, गुड्स के केसेस में 40 लाख है, ये आगे हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में। अभी मान लेते हैं 20 लाख रुपया ही, जनरल 20 लाख लेके चलते हैं, या फिर इसको 40 लाख ही मान लेते हैं लिमिट, हम गुड्स के केसेस वाला 40 लाख इसको हम पकड़ लेते हैं। कितना लेते हैं हम, 40 लाख का लिमिट, ठीक है। यहाँ हम कर देते हैं सप्लाई चेंज कर देते हैं, यहाँ हम 22 लाख 20 लाख, ठीक है, 22 लाख और 20 लाख। क्वार्टर 1 में 22 लाख का सेल करता है, क्वार्टर 2 में 20 लाख, क्वार्टर 3 में 20 लाख, क्वार्टर 4 में भी वो 20 लाख का सप्लाई करता है। क्वार्टर 1 में वो उसका 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं कवर होता, वो जीएसटी नहीं लेता है, वो जीएसटी नहीं लेगा यहाँ पर। क्वार्टर 2 में जैसे ही वो पहुंचा, वो क्वार्टर 2 का सेल खत्म हुआ, उसका लिमिट कितना हो गया, लिमिट उसका हो गया 42 लाख, 42 लाख का उसका टर्नओवर हो गया। जैसे 42 लाख का टर्नओवर हो जाएगा, वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा, रजिस्टर करवाएगा। अब जब वो 24-25 में पहुंचा, सॉरी 25-26 में पहुंचा, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में पहुंचा, तो वो चेक करता है कि क्या हम एलिजिबल हैं कंपोजिशन लेने के लिए, नहीं एलिजिबल है। तो कंपोजिशन के लिए हमारे लॉ में कहना है कि जितने भी आप आउटवर्ड सप्लाई किए, 20 लाख का, विदुनी 40 लाख का, वित्तीय 60, भाई कितना 82 लाख, तो सारे के सारे कवर होंगे, चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो। और फिर कौन सा जो दीपक 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल से अप टू द डेट व्हेन ही बिकम्स लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, जो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के सेल तक, जब वह क्वार्टर 1 में तो वो अप्लीकेबल नहीं था उस पर जीएसटी, जब क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 तक जब उसका थ्रेशोल्ड लिमिट जब टच किया, जब वो लायबल हुए जीएसटी के लिए, वो भी सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर में कवर होगा, क्योंकि क्वार्टर 1 में वो जीएसटी के लिए लायबल नहीं था, क्वार्टर 2 में उसको लास्ट में, क्वार्टर 2 के अंत में जुलाई अगस्त सितंबर के 30 सितंबर 2024 को जब उसका टर्नओवर 42 लाख हुआ, तब वो एलिजिबल होगा। कब होगा, क्वार्टर 1 में इसका टर्नओवर तो 20 लाख था, क्वार्टर 1 में टर्नओवर कितना था, 22 लाख, इसका लिमिट इस पर एप्लीकेबल कितना था, 40 लाख का, इस पर लिमिट जो एप्लीकेबल है 40 लाख है, कि जब दीपक का टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस करेगा, तब इस पर क्या जीएसटी देना इसको मैंडेटरी होगा। क्वार्टर 1 में एंडिंग कब होता है,
30 जून 30 जून 24 को जब दीपक 30 जून तक पहुंचा, इसका टर्नओवर कितना हुआ था? 22 लाख। जीएसटी आज भी इसको लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ये 30 सितंबर पहुंचा, 30 सितंबर 24 में पहुंचा, इसका टर्नओवर 42 लाख हो जाता है। तो इसका क्लिक करता है माइंड कि हमारा 40 से ऊपर जाता है, वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा। अब जो 25-26 में अपना कंपोजिशन चेक करेगा, तो पिछले साल का सारा ले लेगा, वो भी टर्नओवर इंक्लूड करेगा। जो टर्नओवर जीएसटी लेने के पहले उस फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी लेने तक, जब वो जीएसटी लेवल जिस समय लेवल हुआ था उस समय तक, वो भी टर्नओवर, वो भी सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। एग्रीगेट टर्नओवर में ये तो हमारा होगा ही होगा, 20 लाख का, 20 लाख का, ये भी हमारा कवर हो जाएगा। ये दोनों भी हमारा एग्रीगेट टर्नओवर में कवर होगा। हाँ, एक्सक्लूड क्या होगा? कोई जीएसटी सीजीएसटी का अमाउंट नहीं इंक्लूड होगा, कोई इनवर्ड नहीं होगा, सारे आउटवर्ड सप्लाई को इंक्लूड करेंगे हम, सारे आउटवर्ड सप्लाई को। हाँ, कंपोजिशन में एक बातों को दम भूल जाओ हमेशा, एक्सटेंडिंग ऑफ डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस के तहत जो भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स के एक्सटेंड करना, डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस के एक्सटेंड करने के, डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांसेस के एक्सटेंड के रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है वो कवर नहीं होगा इसमें एग्रीगेट टर्नओवर में। उसके अगेंस्ट में जो भी इंटरेस्ट वगैरह और डिस्काउंट आ रहे हैं। एक वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स और इंटर स्टेट सप्लाई आर रिलेवेंट ओनली बाय डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर। देखो ये पॉइंट थोड़ा देर के बाद डिस्कस करते हैं। फिर क्या है टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी, ये देखो इसको थोड़ा देर, इसको इसके बाद देखेंगे। इसके बाद हम करेंगे रेट, कि किस रेट पर गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। जो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर तो हमने देख लिया। यदि वो गुड्स के केसेस में यदि वो मैन्युफैक्चरर है तो अपने स्टेट के टर्नओवर पर 0.5% एसजीएसटी या यूटीजीएसटी और 0.5% सीजीएसटी देगा। अपने स्टेट्स के सारे एग्रीगेट टर्नओवर, किस क्या चीज? एग्रीगेट टर्नओवर पर। एग्रीगेट टर्नओवर में सारे के सारे टर्नओवर, जिन सारे के सारे आउटवर्ड सप्लाई कवर हो जाएंगे। जब वो रेस्टोरेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वहाँ रेट कितना हो जाएगा? अपने टर्नओवर का, स्टेट के टर्नओवर का 2.5% एसजीएसटी या यूटीजीएसटी और 2.5% सीजीएसटी देगा, मतलब टोटल 5% देगा। अदर के केसेस में, मतलब अदर कौन हो गया जी? ट्रेडर्स के केसेस में। मैन्युफैक्चरर तो ये देगा, रेस्टोरेंट के केस, मैन्युफैक्चरर के केसेस में 1%, रेस्टोरेंट के केसेस में 5%, अदर के केसेस में भी 1%। लेकिन यहाँ किस पर देगा? अदर केवल टैक्सेबल सप्लाई पर देगा, सारे सप्लाई पर नहीं, टैक्सेबल का केवल 1%। सर्विसेज के केसेस में 6% किसका? टर्नओवर का, 3% सीजीएसटी प्लस 3% एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। अभी हमारा जो स्टेट का टर्नओवर हुआ वो क्या कहलाता है? ऑल द टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई, जो भी स्टेट यूनियन टेरिटोरी में जो भी सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई हो, चाहे वो एग्जेम्प्ट हो या टैक्सेबल हो, सारे के सारे कवर होंगे। एक्सक्लूड क्या होगा? सीजीएसटी, एसटी के टैक्सेस, जीएसटी का अमाउंट नहीं उसमें इंक्लूड होगा, इनवर्ड सप्लाई नहीं होगा, और एक्सटेंडिंग ऑफ डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस को इस चैप्टर में भूल जाना है, वो कवर नहीं होगा। ये ही हमारा इसके बाद कंपोजिशन में हमारा कौन सा बच गया?
अच्छा, कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कंपोजिशन वाले के लिए? कंडीशन के ये है, कंपोजिशन वाले की क्या कंडीशन है, न ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगा, न ये रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। हाँ, ये सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 के तहत वो इनवर्ट सप्लाई पर टैक्स दिलेगा। मतलब वो आरसीएम पर जहाँ टैक्स अप्लीकेबल है, वो आरसीएम के तहत उस जहाँ आरसीएम अप्लीकेबल है वहाँ इसको अपना एज इट इज वो उसको टैक्स देना है। कुछ में नोटिफाइड गुड्स है उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ नोटिफाइड गुड्स है। क्या नोटिफाइड गुड्स है हमारा? नोटिफाइड गुड्स किस कौन सा? नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चर आइसक्रीम है, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट्स, फ्लाई एश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थेंस और ऑफन टाइल्स। ये कुछ नोटिफाइड हमारे गुड्स हैं। इसके इसके मैन्युफैक्चरर को पर कंपोजिशन स्कीम्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, असल में जो भी कंपोजिशन स्कीम है ना वो एलिजिबल है किसकी टैक्स, ना वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करेगा, ना वो आईटीसी लेगा। मतलब नॉर्मल जो चेन होता था, यहाँ जो हमने देखा था नॉर्मल चेन, बी 196 रुपये गवर्नमेंट को देता था, उसमें 180 रुपये का आईटीसी लेता था। जब इस पर ये अगर कंपोजिशन स्कीम लेता है तो ये बी 196 रुपये जो ये टैक्स का पैसा है, 196 रुपये जो ये टैक्स का पैसा है, ये सी से रिकवर नहीं करेगा। सी से रिकवर नहीं करेगा। इसके जो भी एग्रीगेट टर्नओवर होंगे उसी पर स्पेसिफाइड परसेंटेज जो नोटिफाइड किया गया है उसी के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट को टैक्सेस का अमाउंट पेमेंट करेगा। फिर देखो एलिजिबल कौन नहीं है। अगर सेक्शन 10A में कौन एलिजिबल नहीं है? सप्लायर इन मेकिंग क्या चाहिए? गुड्स और सर्विस विच आर नॉट लेवल टू टैक्स, दैट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई सर्विसेज करते हैं तो वो कंपोजिशन स्कीम लेगा ही क्यों? जो जिस पर टैक्स ही नहीं अप्लीकेबल है उस पर कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी इंटर स्टेट सप्लाई में कवर नहीं होता है। जब कोई इंटर स्टेट सप्लाई करेगा तो उस पर कंपोजिशन का ऑप्शन वो ऑप्ट नहीं कर सकता है। अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई करेगा वो कंपोजिशन का स्कीम ऑप्ट नहीं करेगा। दूसरा, अगर पर्सन कोई सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जिसको रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टीसीएस, उस पर एप्लीकेबल नहीं, वो भी कंपोजिशन का ऑप्शन नहीं कर सकता है। अगर कोई जो नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर है वो भी नहीं कर सकता है, चाहे वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो भी ये ऑप्शंस को ऑप्ट नहीं कर सकता है। कुछ पॉइंट क्या है जनरल पॉइंट, कंपोजिशंस के केसेस में जो सप्लायर है टैक्स इनवॉइस की जगह क्या इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। टैक्सेस जो सप्लायर है कस्टमर से रिसिपिएंट से वो टैक्सेस नहीं लेगा, रिसिपिएंट से वो टैक्स नहीं लेगा, डायरेक्टली अपने टर्नओवर पर परसेंटेज फाइंड आउट करके परसेंटेज निकाल के जो नोटिफाइड परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। आईटीसी वो नहीं अवेल्ड करेगा। कंपोजिशन स्कीम इफ अवेल्ड शैल इंक्लूड ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम पैन। अगर एक पैन पर कई सारे स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले चुका है तो अगर एक जगह वो कंपोजिशन लेता है तो सारे के सारे जगह उसको कंपोजिशन स्कीम में कवर हो जाएगा। सब वो कंपोजिशन के तहत अपना कंप्लायंसेस करना पड़ेगा। पेनल्टी शैल बी इम्पोज इन केस ऑफ द इरेगुलर अवेलमेंट ऑफ कंपोजिशन। अगर आप गलत ऑप्शंस लेते हो तो आप पर पेनल्टी भी चार्ज गवर्नमेंट करेगा। स्पेशल कैटेगरी में हमारा कौन सा स्टेट था? यही था। सुतनाम। कौन था? सुतनाम।
अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, इस पर कितना अप्लीकेबल होता है लिमिट 75 लाख का, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ये भी जो हमने डिस्कस कर लिया, जो मार्जिनल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कहाँ तक, जो पिछले साल के टर्नओवर का 10% या 5 लाख भी बढ़ जाता है, हम इस साल मार्जिनल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं गुड्स के साथ साथ। बस इसी तरह हमारा हो गया कंपोजिशन स्कीम, यही हमारा सेक्शन नंबर 10, बहुत छोटा सा चैप्टर था। बस आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।